जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में फिर से एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं, है ना। जितना भी केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का केमिकल फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र है, सभी का सभी इस वीडियो में आपको एक साथ बताने वाले हैं। और हाल फिलहाल में 18 मई को, इसी महीना में 18 मई को बिहार मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाला है। तो दरोगा के सभी एग्जाम में आपको केमिकल फार्मूला से, रासायनिक सूत्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है एकदम पूछा ही जाता है। और बिहार पुलिस के एग्जाम में भी, बिहार पुलिस का एग्जाम भी आपको जुलाई में होने वाला है ना। 1800 प्लस एसआई दरोगा का पोस्ट पर वैकेंसी आने वाला है इसी महीना में, मई में। और तमाम तरह का जितना भी प्रतियोगी परीक्षाएं है ना, बिहार से जुड़ा हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, सब में आपको केमिकल फार्मूला पढ़ना ही है। तो आज के इस वीडियो में लगभग 40 से 50 केमिकल फार्मूला एकदम बहुत बढ़िया से, सिंपल तरीके से, एकदम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। आप लोग इस चैनल को है ना सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए हम बहुत ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, मटेरियल बढ़िया से बढ़िया आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। इसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे हम मोटिवेट होकर आपके लिए ज्यादा अच्छा से अच्छा काम कर सके। तो चलिए हम लोग आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहला आपको एकदम डायरेक्ट फार्मूला लिख नहीं देंगे कि हाँ ये रट लीजिए, एकदम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहला हम लोग फार्मूला लेते हैं, है ना, केमिकल फार्मूला। ये बिहार पुलिस के जो पिछला वाला आपका एग्जाम हुआ था 21,000 वाला, उसमें भी पूछा गया था। तो पहला केमिकल फार्मूला हम लेते हैं NaHCO3 लेते हैं। और ये है आपका NaHCO3, जिसका केमिकल नेम जो है, इसके बारे में पूरा बढ़िया से आपको बताएंगे, है ना। इसका केमिकल नेम है सोडियम है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। और इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं, ठीक ना। और इसी का साधारण नाम जो है ना, क्या है, खाने वाला सोडा का सूत्र पूछा था बिहार पुलिस के एग्जाम में। ही खाने वाला का सोडा का सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन में ये दिया हुआ था और भी अन्य चीजें दिया हुआ था, है ना। खाने वाला सोडा का ये सूत्र है, खाने वाला सोडा, ठीक ना। इसे ही बेकिंग सोडा, है ना, क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है। ये हिंदी वर्जन में इस तरह से लिखा हुआ आपको ऑप्शन में भी दिखाई दे सकता है। बेकिंग सोडा का ये सूत्र है ना। और बेकिंग सोडा जो है NaSCO3, ये एक प्रकार का एंटासिड है। क्या है, एंटासिड है ना। आपको बताते हैं एंटासिड क्या होता है। एंटासिड है ना, एक है ना, एंटासिड है। एंटासिड वैसे पदार्थों को कहा जाता है जो पेट में उपस्थित अम्ल की मात्रा को क्या करता है, समाप्त कर देता है। यानी कि ये एक प्रकार का क्षार है। एंटासिड क्या होता है, क्षार ही होता है ना। लेकिन सभी क्षार जो है एंटासिड नहीं होते हैं, कुछ ही क्षार जो है एंटासिड होता है। एक और होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये एंटासिड है एक प्रकार का, ठीक है ना, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। ये आपको पहला बता दिए, इसको आप लोग लिख लेंगे, एकदम कॉपी कलम लेके बैठिए। आपको हम यहाँ पे टाइम जरूर लगेगा, आधा घंटा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ पूरा आपका क्लियर कर देंगे। इससे बाहर, है ना, आपको फार्मूला जानने के लिए कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा नंबर पे हम लोग रखते हैं, है ना, दूसरा नंबर हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही रख देते हैं, है ना। दूसरा नंबर पर MgOH का होल ट्वाइस, है ना। ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। इसका केमिकल नेम लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और है ना, इसी को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, तो MgOH का होल ट्वाइस याद रखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये भी एक प्रकार का एंटासिड है। और एंटासिड होगा तो ये क्षारीय प्रकृति का होगा। क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, है ना,
क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी कि ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। जितना भी क्षार है ना, अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। फिर इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बिहार द्रव के एग्जाम में पीएच वैल्यू पूछा हुआ है, पीएच वैल्यू पूछा हुआ है ना, तो 10.5 इसका याद रखेंगे, है ना। पीएच जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 होता है। तो डायरेक्ट फार्मूला हम नहीं आपको बता रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ हर चीज बताना चाह रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक ना। तो ये दूसरा आपका हो गया, है ना, इसको आप लोग लिख लेंगे। तीसरा हम लोग बात करते हैं धोने वाला सोडा की बात करते हैं, ठीक ना। तीसरा नंबर पर हम लोग रखेंगे Na2CO3 10H2O। क्या? Na2CO3 10H2O, ये इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो होता है, डेका मतलब 10 होता है, हाइड्रेट मतलब जल होता है, यानी कि 10 जल को हम लोग केमिस्ट्री में डेकाहाइड्रेट कहते हैं, और ये सोडियम है, ये कार्बोनेट है, तो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक ना। और इसी को ही कहते हैं धोने वाला सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोने वाला सोडा या धोवन सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोवन सोडा भी कहा जाता है। धोवन सोडा भी इसे कहा जाता है। धोवन सोडा का सूत्र पूछेगा तो इसी को बोलिएगा, है ना। इंग्लिश में कभी कभी ऐसे लिख देगा कि वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा इसी को कहते हैं, ठीक ना। तो ये भी आपका कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का ही होता है। ये भी आपका क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का ही होता है ना। ये भी आपका क्षारीय प्रकृति का ही होता है, धोने वाला सोडा, ठीक है। ये आपका धोने वाला सोडा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट रखते हैं, एक चीज और आपको बताते हैं, एकदम सही आपको पूरा का पूरा एकदम बताते चल रहे हैं, थोड़ा डिटेल में, थोड़ा टाइम लगेगा भैया, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा, टाइम तो दीजिए, है ना। दूसरा तीसरा हम लोग चौथा नंबर पर आते हैं। चौथा नंबर पर आपका आ जाएगा, हम लोग लेते हैं, है ना, एक आता है बेकिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर, है ना। बेकिंग पाउडर के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए, बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। बेकिंग पाउडर जो है कहते हैं NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल जो कि आपका इमली में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को ही, है ना, बेकिंग पाउडर कहा जाता है। ये आपका बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा है, ठीक ना। तो बेकिंग सोडा में जब टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक ना। एक और आपको हम बताते हैं इनो लवण, है ना। इनो जो मार्केट में मिलता है, एसिडिटी में हम लोग उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। इनो लवण जिसको, है ना, ये इनो लवण जो है कैसे बनता है तो आपको बता दे, ये भी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और सिट्रिक अम्ल के मिश्रण से, सिट्रिक अम्ल के मिश्रण से जो है ना, आपका इनो लवण का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, एकदम लिख लेंगे, एकदम परफेक्ट आपको बताए हैं। अब हम लोग 6 नंबर की बात करते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में हम लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 half H2O, CaSO4 half H2O 1/2 H2O जो है आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना। और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। हाइड्रेट मतलब जल होता है, हेमी मतलब आधा होता है, तो आधा जल है, इसलिए इसको हेमीहाइड्रेट पढ़ेंगे, है ना, हेमीहाइड्रेट पढ़ेंगे। इसका एक और रासायनिक नाम इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है, अर्ध जलयोजित, है ना, अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? तो CaSO4 half H2O होगा। अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? है ना,
तो अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। इसका उपयोग जो है ना, इसका उपयोग जो है कहाँ करते हैं हम लोग, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा और भी अन्य जगहों पे प्रयोग किया जाता है, दीवार पे तरह तरह का डिजाइनिंग बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और है ना, इसका निर्माण जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम नामक अयस्क से करते हैं। किससे करते हैं? जिप्सम से करते हैं, जिप्सम से, ठीक है। जिप्सम, आपको जिप्सम के बारे में आपको बता दें, है ना, जिप्सम जो है, जिप्सम ये आपका कैल्शियम धातु का अयस्क है। इसका सूत्र जो होता है, इसको हम लोग नंबर में 7 नंबर रख देते हैं, ठीक ना। CaSO4 हाफ ने 2H2O होता है। क्या होता है? 2H2O जो होता है, CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र होता है। इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सारी चीजें एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे, है ना। हम लोग 8 पे चलते हैं, 8 नंबर पर रखते हैं, ठीक ना। 8 नंबर पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, CaOCl2, है ना। ये आपका विरंजक चूर्ण है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। जहां पे गंदगी उंदगी होता है, नगर निगम वाले लोग जो छिड़कते हैं पाउडर, व्हाइट चूर्ण जो छिड़कते हैं, वही होता है आपका क्या, है ना, CaOCl2। इसको केमिकल नाम जो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट जो होता है, इसका रासायनिक नाम होता है ना। इसे साधारण भाषा में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, है ना। या इसे हम लोग, है ना, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, है ना। इससे क्या निकलता है ना, क्लोरीन गैस का गंध आता है। इस पाउडर जहां भी छिड़का हुआ रहेगा, वहां से आपको क्लोरीन गैस की गंध निकलेगी। इससे जो है आपका, है ना, इससे क्लोरीन गैस Cl2 का, है ना, गैस का गंध निकलता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये कीटाणुनाशक होता है भैया। क्या होता है? कीटाणुनाशक होता है। बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसको? है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट को या विरंजक चूर्ण कहिए चाहे ब्लीचिंग पाउडर कहिए, कीटाणुनाशक होता है, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर में हम लोग लेते हैं बूझा हुआ चूना, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में तक का ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। CaOH का होल ट्वाइस, इसको पढ़ते हैं। केमिकल नाम है कैल्शियम, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है। और इसका साधारण नाम है बूझा चूना का सूत्र पूछेगा तो CaOH का होल ट्वाइस बताइएगा, ठीक है। या चूना जल इसी को कहते हैं, चूना जल भी इसी को कहते हैं। भाखरा चूना भी इसी को कहते हैं, ठीक ना। ये सब उपनाम है, इसी का नाम है। आपसे कोई भी नाम लाकर सूत्र पूछ सकता है, ठीक ना। फिर हम लोग बात करते हैं, है ना, इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। ये बनता कैसे है, तो आपको हम ये 9 नंबर में बता देते हैं, 10 नंबर रख करके, ठीक है ना। CaO में, है ना, यहाँ बता देते हैं 10 नंबर। देखिए, या इसी में 9 नंबर में रखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाते हैं, तो CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण होता है। और इसको कहते हैं कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं?
कली चूना कहते हैं, CaO को कली चूना कहते हैं, या बिना बूझा चूना भी कहा जाता है। बिना बूझा चूना किसको कहते हैं? CaO को। और केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। एकदम पूछा हुआ है। CaO को क्या कहते हैं? कली चूना कहते हैं, बिना बूझा चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। इसी में जब पानी मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना यानी कि चूना जल का निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक ना। और फिर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ से लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, है ना, CaOH के होल ट्वाइस में जब हम लोग क्या करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो ये संपूर्ण विलयन का रंग जो हो जाता है, क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, दूधिया हो जाता है। CaOH के होल ट्वाइस में CO2 गैस भैया प्रवाहित करिएगा, डाल दीजिएगा तो पूरे विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, ठीक ना। और इसके फलस्वरूप दोनों अभिक्रिया करेगा, दोनों मिलेगा तो बनाएगा CaCO3 बनाएगा और जल मुक्त करेगा तो जल हो जाता है वाष्पित, ये आपका रह जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये अभिक्रिया होता कहाँ पे है? तो दीवारों पर जब सफेदी करते हैं, दीवारों पर सफेदी करते हैं ना भैया तो चमक आ जाता है। तो पूछा जाता है दीवारों पर सफेदी करते हैं तो चमक जो आता है किस यौगिक के बनने के कारण आता है? तो यही यौगिक के बनने के कारण आता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट नाम है ना। इसी को ही संगमरमर कहते हैं। संगमरमर का सूत्र पूछेगा तो CaCO3 बताएंगे। इसी को चूना पत्थर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूना पत्थर भी कहते हैं। इसी को आपको चौक या खड़िया भी कहा जाता है। हिंदी में खड़िया कहा जाता है, इंग्लिश में चौक कहा जाता है भैया। तो दीवारों पर जब सफेदी करते हैं तो किससे करते हैं? चूना जल से करते हैं। चूना जल से जब सफेदी करेंगे तो वायुमंडल में CO2 गैस पहले से ही मौजूद होता है। तो चूना जल से सफेदी करने के बाद वायुमंडल में जो CO2 गैस हो जाके चिपक जाता है, सट जाता है और दोनों अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। जल हो जाता है वाष्पित और बच जाता है कैल्शियम कार्बोनेट जो दीवारों पर चमक का कारण बन जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को और अन्य नामों से संगमरमर, चूना पत्थर, चौक या खड़िया के नाम से भी जाना जाता है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको आप लिखेंगे, कॉपी कलम लेके बैठिए और लिखिए, है ना। वर्दी पहनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, कोई उपाय तो है नहीं, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग इसको मिटाते हैं 10 नंबर। ये 9 नंबर में इतना सारा चीज आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे 10 नंबर में आपको बताते हैं, ठीक है। 10 नंबर में रखते हैं। 10 नंबर में हम लोग बात करते हैं आपका Na, है ना। तो अब हम लोग 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर में हम लेते हैं Na2CO3 लेते हैं, सिर्फ Na2CO3 ही लेते हैं, है ना। जिसको कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ पढ़ेंगे, आपको इसके बारे में बताते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। इस कैल्शियम कार्बोनेट को, है ना, सोडा ऐश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडा ऐश कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, सोडा ऐश कहा जाता है, ऐश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडा ऐश कहा जाता है भैया। इस सोडा ऐश बनता कैसे है? कभी कभी आपसे सूत्र पूछ लेगा, सोडा ऐश का सूत्र क्या होता है? तो आपको Na2CO3 ही जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक ना। तो ये सोडा ऐश बनने की जो प्रक्रिया है उसको उत्फुलन कहा जाता है। उत्फुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्फुलन कहते हैं।
है ना। इन इफ्लोरोसेंस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इफ्लोरोसेंस में क्या होता है, उत्फुलन में क्या होता है कि जो धोवन सोडा है Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको तेजी से गर्म करते हैं, तीव्रता से गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो Na2CO3 है ना ये बनता है ना। और जल जो है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये वाष्पित हो जाता है और ये बचा हुआ भाग को ही क्या कहते हैं, सोडा ऐश कहते हैं, सोडा ऐश कहते हैं। और सोडा ऐश के बनने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, उत्फुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्फुलन कहा जाता है, इफ्लोरोसेंस कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज आपको इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से आपको बताते चलेंगे। अब हम लोग 10 के बाद 11 पे आते हैं। 11 नंबर पे की बात करते हैं तो 11 में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक लेने वाले हैं, ठीक ना। कुछ अम्ल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला अम्ल लेते हैं H2SO4 लेते हैं, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे और कुछ कुछ चीजें नहीं जानते होंगे तो आज जान जाएंगे। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछेगा तो आप बताएंगे H2SO4 बताएंगे। फिर इसी को अम्लों का राजा, जैसे धातुओं का राजा कौन सा है भैया, कमेंट करके बता सकते हैं। धातुओं का राजा जो है वो सोना है। उसी तरह से अम्लों का राजा जो है, अम्लों का राजा है ना, अम्लों का राजा H2SO4 है। प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला जो आपका अम्ल है, उपयोग किया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरियों में भी, क्या गाड़ी वाहनों के बैटरियों में किया जाता है, इसलिए इसे बैटरी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है ना। बैटरी अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक ना। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, एकदम क्वेश्चन आता ही आता है। अब बात करते हैं है ना 12 नंबर का। तो 12 नंबर में हम लोग लेते हैं H है ना, एक्वारेजिया, जिसको अम्लराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्लराज। देखिए अम्लराज अलग है और अम्लों का राजा दोनों अलग अलग चीजें हैं। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को, और अम्लराज कहा जाता है जिसको इंग्लिश में एक्वारेजिया कहा जाता है, एक्वारेजिया कहा जाता है ना। ये कहते हैं HCl और HNO3 के है ना मिश्रण को कहते हैं, जिसमें HCl 3 भाग होता है और एक भाग जो होता है HNO3 होता है, यानी कि इसका अनुपात जो होता है कितना होता है, 3:1 होता है ना अम्लराज में अम्लों का। और अम्लराज का उपयोग जो है करते हैं सोना को गलाने में। किसको गलाने में, सोना को गलाने में किसका प्रयोग करते हैं, अम्लराज का प्रयोग करते हैं, एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक ना। अब आते हैं 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर में हम लोग लेते हैं है ना H2CO3। ये H2CO3 जो है, H2CO3 ये आपका कार्बोनिक अम्ल है ना। कौन अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है। ये कार्बोनिक अम्ल कैसे बनता है, तो ये आपका बनता है जब जल में CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो बनता है आपका कार्बोनिक अम्ल बनता है ना। पूछा जाता है कि सोडा वाटर में कौन सा गैस पाया जाता है ना। सोडा वाटर में CO2 गैस पाया जाता है। जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उस सब में सोडा वाटर में जो है ना CO2 गैस रहता है। और CO2 गैस जब मिलाया जाता है तो उसमें पानी पहले से मौजूद रहता है, तो CO2 गैस जो है पानी से विक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। एकदम पूछा हुआ है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। 13 नंबर तक हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर की बात करते हैं। सारे चीजों को आप लिखते चलेंगे, कॉपी कलम लेके बैठेंगे, एकदम सारा अम्ल आपको बता देंगे एक ही साथ में। 14 नंबर की बात करते हैं तो 14 नंबर में हम लोग चलेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट अम्ल लेने जा रहे हैं
COOH, है ना, HCOOH, ये एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है। कैसा अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है ना, ये कार्बनिक अम्ल है और इसका नाम है मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल नाम है और इसे ही फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। फॉर्मिक अम्ल इसे ही कहा जाता है भैया। और ये फॉर्मिक अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है? स्रोत क्या क्या है भैया? इसका स्रोत जो है, स्रोत क्या क्या है? स्रोत मतलब कि फॉर्मिक अम्ल जो है ना, कहाँ कहाँ से उत्पन्न होता है तो पूछा जाता है। तो चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक की बात करेंगे। लाल डंक मारने वाला जितना भी चीजें हैं, कीड़ा मकोड़ा है, वो सब फॉर्मिक अम्ल रिलीज करता है। तो लाल चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। फिर बिच्छू के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल रहता है। फिर बात करते हैं मधुमक्खी के डंक में भी कौन सा अम्ल रहता है? फॉर्मिक अम्ल रिलीज करता है। फिर आपका एक पौधा बता रहे हैं, नेटल के रोए में जो है आपका फॉर्मिक अम्ल रिलीज होता है। फॉर्मिक अम्ल सब डंक मारता है तो खूब खुजली होता है, नोचनी होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि फॉर्मिक अम्ल आपके बॉडी में वहां पे सट जाता है, लग जाता है, चला जाता है तो खुजली चालू होता है, ठीक ना। तो ये सब जो है आपका लाल चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, नेटल के पौधे के रोए में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCOOH, जिसको फॉर्मिक अम्ल कहिए चाहे मिथेनोइक अम्ल कहिए, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर लेते हैं आपका, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है CH3COOH, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका? एसिटिक अम्ल नाम है इसका। क्या नाम है? एसिटिक अम्ल नाम है। और एसिटिक अम्ल को ही हम लोग एथेनोइक अम्ल कहते हैं। एथेनोइक अम्ल इसका IPAC नेम है, तो इसी को ही एथेनोइक अम्ल कहते हैं। ये आपका सिरका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिरका में। सिरका कहते हैं किसको? विनेगर को कहते हैं, है ना। विनेगर को सिरका कहते हैं। इस सिरका में पूछा जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल यानी कि या एथेनोइक अम्ल पाया जाता है, या उसका सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH होता है, ठीक ना। और बात करते हैं सिरका किसे कहते हैं? कभी कभी आपसे पूछेगा सिरका। तो सिरका का निर्माण जो होता है ना, 6 से 8%, 6 से 8%, है ना, वैसा अम्लीय विलयन, है ना, वैसा जलीय विलयन जिसमें 6 से 8% कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो वैसे जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है ना। क्या बोले? सिरका या विनेगर किसे कहेंगे? वैसा जलीय विलयन जिसमें 6 से 8% एसिटिक अम्ल पाया जाता हो, तो उस जलीय विलयन को सिरका या विनेगर कहा जाता है, ठीक ना। तो ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब रहेगा एग्जाम में, है ना। 15 के बाद हम लोग 16 पे आते हैं। 15 के बाद हम लोग 16 पे आते हैं। 16 नंबर फॉर्मूला हम लोग लेंगे, है ना, NaOH। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसी को कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। और इसका निर्माण जो होता है, निर्माण क्लोर एल्कली मेथड से होता है। क्लोर एल्कली विधि से निर्माण जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जो होता है, ये एक प्रकार का प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार है। वैसे क्षारों को कहा जाता है, वैसे भस्मों को कहा जाता है जो जल में घुलकर OH अधिक मात्रा में OH आयन देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। तो एक प्रकार का प्रबल क्षार है। इसका pH वैल्यू जो होता है 11 होता है।
पीएच कितना होता है 11.0 होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, इसको लिखेंगे, बार बार रिवीजन करते रहेंगे, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अब 17 नंबर की हम लोग बात करते हैं। 17 नंबर में हम लोग चलते हैं। 17 नंबर में हम लोग आपको बताने वाले हैं, है ना, CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, इसका रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। इसे तूतिया कहा जाता है। आपसे तूतिया का सूत्र पूछेगा तो यही बताइएगा, CuSO4 5H2O। इसी को हरा थोथा, है ना, सॉरी नीला थोथा, हरा थोथा नहीं, नीला थोथा कहा जाता है। नीला थोथा या नीला कशिश, है ना, नीला कशिश इसे ही कहा जाता है, नीला कशिश, ठीक ना, नीला कशिश कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है भैया, ठीक है ना। तो ये पूछा हुआ है, इसलिए हम ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताते चल रहे हैं। चलिए आप लोग 16 की बात करते हैं। 16 में हम लोग एक और फार्मूला की बात करते हैं, FeSO4 7H2O। FeSO4 7H2O ये आपका फेरस सल्फेट सेप्टाहाइड्रेट हो जाएगा, है ना, केमिकल नेम। तो इसका हम लोग बात करते हैं, इसको हरा थोथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा थोथा या हरा कशिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा कशिश कहा जाता है। इस सबको ध्यान में रखेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं 17 नंबर की बात करें तो 17 नंबर में हम आपको उजला थोथा के बारे में बता ही देते हैं, है ना, ZnSO4, है ना, कहीं पूछ ले, ZnSO4 7H2O ये आपका उजला थोथा जिंक सल्फेट सेप्टाहाइड्रेट को उजला थोथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उजला थोथा या उजला कशिश, उजला थोथा या उजला सफेद कशिश कहा जाता है, सफेद कशिश कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका एक और लाल थोथा भी होता है ना, Cu कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट सल्फेट आपका इसका सूत्र होता है, CuSO4 आपका, है ना, 5H2O जो है आपका, ये क्या हो जाएगा? आपका लाल थोथा हो जाएगा। कोबाल्ट सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये आपका लाल थोथा, है ना, लाल कशिश, लाल थोथा या लाल कशिश इसी को कहते हैं, है ना, लाल कशिश कहते हैं, है ना, किसको कहते हैं? तो CO है ना, कोबाल्ट है, COSO4, है ना, 5H2O ये आपका लाल यानी कि लाल कशिश है। 19 नंबर की हम लोग बात करते हैं। 19 नंबर की बात करें तो 19 नंबर में हम लोग चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्साइट की बात करते हैं। बॉक्साइट भी आपका बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ है, Al2O3, है ना, 2H2O ये आपका किसका सूत्र है? तो बॉक्साइट का सूत्र है। किसका है? बॉक्साइट के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम धातु का क्या है? अयस्क है। अयस्क वैसे धातुओं को, वैसे खनिजों को कहा जाता है भैया जिनसे धातु की प्राप्ति की जाती है। जैसे बॉक्साइट जो है एक अयस्क है, इस बॉक्साइट अयस्क से जो है एल्युमिनियम नामक धातु पाया जाता है। तो बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? बिहार दरोगा के मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ है, Al2O3 2H2O। फिर हम लोग 20 नंबर में और बात करते हैं, Al2O3 ये इसको कोरंडम कहते हैं, कोरंडम या एलुमिना भी कहा जाता है। और ये भी आपका एल्युमिनियम धातु का ही अयस्क है, एल्युमिनियम धातु का ही अयस्क है ना। और ये मोती का सूत्र भी यही होता है, मोती का सूत्र जो होता है आपका यही होता है, Al2O3 ही होता है, ठीक ना। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नीलम का भी सूत्र यही होता है, Al2O3 ही होता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। 21 नंबर दम बिहार दरोगा मेंस तक का आपको डाटा निकाल के बता रहे हैं। सारा डाटा हम निकाले आपका प्रीवियस ईयर का, जितना आपका बिहार दरोगा का 2008 से लेकर के 2023 तक का जितना एग्जाम हुआ है ना, उसके आधार पर ही निकाले हैं। फिर एक और हम लोग बात करते हैं, इप्सम लवण MgSO4 7H2O की बात करते हैं। ये आपका ये भी पूछा हुआ है, इप्सम लवण का सूत्र, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये आपका इप्सम लवण मैग्नीशियम सल्फेट सेप्टाहाइड्रेट जो है,
ये आपका इप्सम लवण है, इप्सम लवण है जो मैग्नीशियम धातु का अयस्क है। मैग्नीशियम धातु का अयस्क है, मैग्नीशियम धातु का ये अयस्क है ये, ठीक ना। मैग्नीशियम धातु का अयस्क है इप्सम लवण MgSO4 7H2O, ठीक है। तो इसको लिखेंगे आप लोग। तो चलिए 20 तक के बाद हम लोग 21 की बात करते हैं, और 21 नंबर सब जो भी आपको बता रहे हैं एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 21 नंबर हम लोग यौगिक लेते हैं AgNO3 लेते हैं। कौन सा? AgNO3। इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो एकदम जान जाइए। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। और सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक एकदम पूछा हुआ है, लूनर है ना, एकदम सही लिखा हुआ है। लूनर कास्टिक जो है का सूत्र क्या होता है, या लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। इसका उपयोग भैया बहुत बार पूछा जा चुका है। तो उंगलियों पर स्याही लगाने में, है ना, उंगलियों पर स्याही लगाने में है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। मतदाता लोग जब वोट देने जाते होंगे आप लोग, है ना, तो उंगली पर स्याही जो लगाया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट का ही रहता है, ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 22 नंबर की हम लोग बात करते हैं AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड पढ़ते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड पढ़ते हैं। और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं फोटोग्राफी में। कहाँ? फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक ना। फिर 23 नंबर हम लोग रखते हैं। 23 नंबर में आपको एक और बताते हैं, सिल्वर का ही यौगिक है AgI सिल्वर आयोडाइड। इसको पढ़ते हैं सिल्वर आयोडाइड। और इसका उपयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कृत्रिम वर्षा कराने में। क्या कराने में? कृत्रिम वर्षा कराने में जो है इसी का सिल्वर आयोडाइड का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर 24 नंबर आपका हम ले लेते हैं, तीन सिल्वर का सब कुछ हो गया, AgCl ले लेते हैं। AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgCl है ना, AgCl इसको पढ़ते हैं सिल्वर क्लोराइड पढ़ते हैं, सिल्वर क्लोराइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिल्वर क्लोराइड पढ़ते हैं। और आपसे पूछा जा चुका है हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? तो हॉर्न सिल्वर जो है ना, ये आपका AgCl को ही कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड को ही हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो सिल्वर का जितना भी यौगिक है सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, एकदम फालतू यौगिक नहीं लाया है, एकदम आपके काम के लायक है ना। इसको लिखेंगे। अब 25 नंबर की बात करते हैं। ध्यान देंगे, नंबर जो होगा मेरा कहीं भूल जाने के कारण गड़बड़ा जाता होगा तो आप उसको क्या करेंगे, नंबरिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक और यौगिक लेते हैं FeS2, बहुत इंपॉर्टेंट है FeS2, है ना। इसको आयरन डाइसल्फाइड पढ़ते हैं, आयरन डाइसल्फाइड पढ़ते हैं। और इसे ही झूठा सोना, है ना, झूठा सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूठा सोना आयरन पाइराइट भी इसको बोलते हैं, आयरन पाइराइट भी इसी को कहा जाता है। और आयरन पाइराइट को ही जानते हैं आप लोग, झूठा सोना या बेवकूफों का सोना, है ना। बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन पाइराइट को कहा जाता है ना, आयरन डाइसल्फाइड को कहा जाता है। इसका सूत्र FeS2 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि झूठा सोना किसे कहते हैं? तो आयरन पाइराइट को कहते हैं, है ना, FeS2 को कहते हैं। अब एक और यौगिक लेते हैं 26 नंबर में HgS, है ना। ये HgS जो है आपका क्या है ना, हाइड्राराजाइरम सल्फाइड है। क्या है? हाइड्राराजाइरम सल्फाइड है। और ये आपका क्या है ना, सीनेबार भैया क्या है? तो ये मरकरी का अयस्क है, मरकरी जिसको पारा कहते हैं, पारा कहिए चाहे मरकरी कहिए, मरकरी का अयस्क है, है ना। कौन?
सिनेबार है जिसका सूत्र HgS होता है। देखिए एक गाना सुने होंगे आप लोग, शीशे, है ना, क्या गाना था जिसमें क्या करता था कि सीना पे शीशा अथी से मरकरी ट्यूबलाइट जो था उसको सीने पे बार बार मारता था, है ना, मरकरी से सीने पे बार बार मारता था, शीशे साथ था दिल मेरा तोड़ दिया, ऐसा कुछ गाना था। तो वो मरकरी से क्या करता है ना, सीने पे बार बार मारता है। तो याद रखिएगा, मरकरी से बार बार मारेगा सीने पे, बार बार मारेगा सीने पे, तो क्या हो जाएगा, सिनेबार हो जाएगा। तो मरकरी का एस क्या होता है, सिनेबार होता है। और मरकरी को ही पारा कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पारा का संकेत Hg होता है, परमाणु संख्या जो होता है 80 होता है, ठीक ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं 27 नंबर K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। इसको क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम कार्बोनेट। और ये पोटेशियम कार्बोनेट को जो है पर्ल एस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्ल एस। तो पर्ल एस का आपसे सूत्र पूछ दे तो K2CO3 याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना, पर्ल एस। अब हम लोग आगे बात करते हैं, 26 27 हो गया, 28 नंबर की बात करते हैं, 29 28 तक हो ही गया होगा, ठीक ना। 28 नंबर की बात करें तो ध्यान देंगे, यहां लिख रहे हैं CO प्लस N2 और 29 नंबर में लिख रहे हैं आपका CO प्लस H2, ठीक ना। ये एक तरह का गैस है, इसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। आपसे प्रोड्यूसर गैस का सूत्र पूछेगा तो CO प्लस N2 बताइएगा। और ये आपका वाटर गैस है, क्या है, वाटर गैस है, ठीक ना। तो इसको कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन प्रोड्यूसर गैस है, कौन वाटर गैस है। तो वाटर में आप देखिएगा सूत्र में H2 रहता है, क्या रहता है, H2 रहता है। तो हम लोग H2 कहाँ रखेंगे, देखिए CO तो दोनों में कॉमन है भैया। अब यहाँ पे N2 है, यहाँ पे H2 है, तो वाटर गैस में हम लोग H2 लगाएंगे, CO प्लस H2, और प्रोड्यूसर गैस में हम लोग N2 लगाएंगे। एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप पकड़ा जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको हम बताना चाह रहे थे। 30 नंबर में हम लोग लेते हैं, 30 नंबर जो एक लेते हैं, LPG की बात करते हैं, है ना। LPG जो है इसकी बात करते हैं, तो LPG में जो यौगिक होता है वो हम लोग बात करें LPG के बारे में, आप लोग जानते ही होंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोलियम गैस होता है, जिसको हिंदी में द्रवीभूत, है ना, पेट्रोलियम गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट्रोलियम गैस कहते हैं हिंदी में, ठीक ना। इसमें जो यौगिक होता है उसको ध्यान में रखिएगा। इसमें यौगिक कौन कौन सा होता है, तो आपका एथेन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। तो ये ब्यूटेन जो है आपको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है, एन ब्यूटेन और, है ना, प्लस कर देते हैं आइसोब्यूटेन। ये आपका ब्यूटेन का ही, है ना, समावयी है, आइसोमर है, ठीक ना। कौन, ब्यूटेन का आइसोमर जो है समावयी है एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, ठीक ना। अब एथेन का जो फॉर्मूला होता है C2H6 होता है, और प्रोपेन का C3H8 होता है, और ब्यूटेन का C4H10 होता है, ठीक ना। तो जिसमें ब्यूटेन जो होता है ये मुख्य घटक होता है, क्या होता है, मुख्य घटक जो होता है ये ब्यूटेन ही होता है, C4H10 होता है, ठीक ना। LPG का जो मुख्य घटक होता है C4H10 यानी कि ब्यूटेन ही होता है। और ब्यूटेन जो है ये सिगरेट लाइटर का भी मुख्य घटक होता है। सिगरेट लाइटर का जो मुख्य घटक है वो ब्यूटेन ही होता है भैया,
ठीक ना। तो एलपीजी में ये सारी चीजें पाया जाता है ना, सभी यौगिक पाया जाता है, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन तीनों पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में पूछेगा या मुख्य घटक क्या होता है एलपीजी का, तो आप बताइएगा, है ना, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन मारिएगा, क्योंकि एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन जो है ब्यूटेन का ही वही है, आइसोमर है ना। सिगरेट लाइटर में भी आपका ब्यूटेन ही रहता है, ठीक ना। और एलपीजी में आपको बता दें एक यौगिक पाया जाता है जो गंध के लिए जिम्मेदार होता है, और ये यौगिक जो होता है सल्फर युक्त यौगिक होता है, सल्फर युक्त यौगिक होता है, जिसका नाम है ना, जिसका नाम है सल्फर युक्त यौगिक का नाम है C2H5SH, जिसको एथिल मरकैप्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथिल या एथाइल मरकैप्टन कहा जाता है, एथिल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन कहा जाता है। और ये जो एलपीजी में गंध आता है इसी के कारण आता है, जब सिलेंडर लीक करता है तो जो गंध आता है वो एथिल मरकैप्टन के कारण आता है, जिसका सूत्र होता है C2H5SH होता है, ठीक ना। तो ये हम आपको बताए। अब सीएनजी भी बता ही देते हैं आपको यहीं पे, ठीक ना। कितना नंबर में? 31 नंबर में सीएनजी के बारे में बता देते हैं। सीएनजी भी पूछा जाता है। सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है ना। इसी को कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। इसके जो मुख्य घटक जो होता है, मुख्य यौगिक जो होता है, मुख्य यौगिक जो होता है, मुख्य यौगिक या घटक कहिए, है ना, वो होता है मीथेन होता है, CH4 होता है। क्या होता है? CH4, जिसको मीथेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मीथेन पढ़ते हैं। और मीथेन को ही क्या करते हैं, क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है। ये मार्स गैस जो है आपको धान के खेत में जो जानवर जुगाली करते हैं, हम करते हैं, उनके मुंह के पास महकता है। धान के खेत में दलदली भूमि में आपका मीथेन गैस प्राप्त किया जा सकता है, ये स्रोत होता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे, इसको लिख लेंगे। अब 32 नंबर की बात करेंगे। 32 नंबर की बात करेंगे तो हम लोग एक यौगिक लेते हैं, अणु लेते हैं, जिसका नाम है ओजोन। क्या नाम है? ओजोन नाम है ना, ओजोन। ओजोन के एक अणु में, ये ओजोन का है ना, ऑक्सीजन का अणु है, ठीक ना। ओजोन के एक अणु में जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो 3 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। और ओजोन जो गैस है आपका, ये एक तरह का गैस ही है, ठीक ना, जो कि आपको समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल को ही स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, जिसमें हवाई जहाज उड़ता रहता है, आसानी से उड़ने के लिए जाना जाता है, ठीक ना। इसको क्षति जो पहुंचाता है, इसको जो क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, वो पहुंचाता है आपका CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, CFC जो है ना, ओजोन को क्या करता है? क्षति पहुंचाता है, जिसके कारण हमें, है ना, क्या हो सकता है? पराबैंगनी किरण का असर हम पर पड़ सकता है। ओजोन जो है, ओजोन ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है, पराबैंगनी, है ना, बैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से क्या करता है? किरणों से बचाता है। कौन बचाता है? कौन? ओजोन परत बचाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब 32 के बाद हम लोग आते हैं 33 नंबर उठाते हैं। 33 नंबर फॉर्मूला आपका कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो हमारा दांत, एनामेल या हड्डी,
सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं बना होता है, बल्कि कैल्शियम फॉस्फेट का भी बना होता है। हमारा दांत का जो मुख्य यौगिक है कैल्शियम फॉस्फेट ही है ना। कैल्शियम कार्बोनेट भी है। हमारा दांत जो है, दांत हो गया, है ना, हड्डी हो गया, शरीर का हड्डी हो गया, इस सब में जो है आपका कैल्शियम फॉस्फेट के अलावा Ca3PO4 का होल ट्वाइस और प्लस CaCO3 ये दोनों यौगिक पाया जाता है भैया, ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हमारे हड्डियों में, शरीर के हड्डियों में, दांतों में पाया जाता है, ठीक ना। 33 के बाद हम लोग 34 की बात करते हैं। तो HCl के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं, और इसी को म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है। आप लोग ये न्यूनिक जान रहे होंगे, लूसेंट में साफ लिखा हुआ है HCl को म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक ना। ये पेट में पाया जाता है, हमारे आमाशय में भोजन को पचाने के लिए जो सबसे सहायक अम्ल है, ये कौन सा अम्ल है? HCl। HCl का pH वैल्यू याद रखेंगे, pH वैल्यू है ना 1.0 होता है। कितना होता है? 1.0 होता है, ठीक ना। अब बात करते हैं 35 नंबर का बात करते हैं। तो 35 में हम लोग चलेंगे पावर अल्कोहल की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? पावर अल्कोहल। बिहार दरोगा के एग्जाम में है ना आपको, ठीक है, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर जो 18 तारीख को एग्जाम है, 18 मई को एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन पूछा था E20 क्या है, E20 क्या है, ऐसे करके पूछा था, ठीक ना। तो E20 जो है, E का मतलब हो गया एथेनॉल, ई का मतलब क्या हो गया? एथेनॉल हो गया, है ना। 20 का मतलब हो गया 20%, यानी कि पेट्रोल में 80% पेट्रोल में 20% एथेनॉल डाल देते हैं तो उसको E20 कहा जाता है। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो वही हम सारा आपका प्रीवियस ईयर में जो पूछा है उसको एनालाइज करके ही हम आपको इतना सारा फॉर्मूला बता रहे हैं। पावर अल्कोहल जिसको हिंदी में पावर अल्कोहल ही लिखा जाता है ना। पावर अल्कोहल कहा जाता है जब है ना एथेनॉल में अल्कोहल जिसको सूत्र होता है C2H5OH, ठीक ना। इसमें क्या करते हैं? पेट्रोल मिला देते हैं। क्या करते हैं? पेट्रोल मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? पावर अल्कोहल बन जाता है, जिसमें एथेनॉल जो है आपका 20% होता है और पेट्रोल जो होता है 80% होता है ना। तो ये जो 20% एथेनॉल 20% है, इसी को E20 कहा जाता है ना। जब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? E20 कहते हैं। एकदम आपको बताएं, एकदम 2023 में मध्य निषेध द्रव्य का एग्जाम हुआ था, उसमें आप जाकर देखिएगा, क्वेश्चन सेम यही पूछा हुआ है, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं 34 के बाद 35 के बाद 36 में क्लोरोफार्म, है ना, CHCl3, ये आपका क्लोरोफार्म है ना। क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म का उपयोग बेहोश करने के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? बेहोश करने के लिए किया जाता है क्लोरोफार्म। इसको पढ़ते हैं क्लोरोमीथेन पढ़ते हैं। एक कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीथेन पढ़ते हैं, और तीन को पढ़ते हैं ट्राई, क्लोरीन को क्लोराइड पढ़ते हैं। तो ट्राई क्लोरोमीथेन ये क्लोरोफार्म का सूत्र है, और इसे बेहोश करने में उपयोग लाया जाता है, ठीक ना। एक और आपको बताते हैं 37 नंबर CCl4 है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको पढ़ते हैं कार्बन टेट्रा
टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब इसका एक और नाम है ना, टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका एक और नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन। देखिए टेट्रा का मतलब होता है 4, क्लोरो का मतलब है क्लोरीन, मीथेन को एक कार्बन को मीथेन पढ़ते हैं। इसका उपयोग जब बिजली से आग लगता है, बिजली से आग लगने पर बुझाने में इसका उपयोग करते हैं। बुझाने में इसी कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब हम लोग बात करते हैं 35, 36 के बाद 37, 38 नंबर की। तो 38 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घटना घटा था 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 की घटना है ना। भोपाल गैस त्रासदी, क्या बोलते हैं इसको, भोपाल गैस त्रासदी, है ना। ये हुआ था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में। कहाँ हुआ था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल में, है ना। क्या हुआ था, यहाँ पे एक गैस, इसका नाम है CH3CN, है ना। ये गैस है जिसको शॉर्ट में, है ना, इसका केमिकल नेम हो जाएगा, होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल, CN को आइसोसाइनाइड पढ़ते हैं, आइसोसाइनाइड, है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC। इसको आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। ये लीक हो गया था आपका, है ना, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 3 दिसंबर 1984 को। ठीक ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको थोड़ा कनेक्ट करके बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला लीजिए रटिए, थोड़ा आगे पीछे भी आपको बता रहे हैं। ठीक ना, तो एकदम सब कवर हो जाएगा। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र होता है CH3CN। देखिए इस सब के बारे में पूछा जा चुका है, कभी सूत्र पूछ देगा तो समझ रहे हैं ना, कई गो उड़ जाएंगे। तो आपको पता रहेगा तो आप उड़िएगा नहीं। अब 40 नंबर की बात करते हैं। तो 40 में आपको बताते हैं C6H6, एकदम बहुत अच्छे से जानते होंगे, एरोमेटिक यौगिक है जिसका नाम है बेंजीन, है ना। बेंजीन नाम है, तो बेंजीन का सूत्र याद रखिएगा C6H6 होता है। 41 नंबर में हम लोग C6H12O6 ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, है ना। ग्लूकोज छोटा छोटा कुछ फार्मूला है वो भी देख लेते हैं। 42 नंबर में आपको C12H22O11, है ना, सुक्रोज का ये सूत्र है। सुक्रोज को ही चीनी कहते हैं, शुगर कहते हैं, ठीक ना। ये सुक्रोज चीनी का सूत्र है। 43 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 43 नंबर में आपको बता दें, 43 नंबर में, है ना, यूरिया का सूत्र देखते हैं। यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, H2N, है ना, COH2N, है ना, NH2, ये आपका यूरिया का सूत्र है। इसको आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, NH2 का होल ट्वाइस CO, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, N2H2, है ना, क्या लिख सकते हैं, N2H2, नहीं 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, और भी तरीका से लिखा हुआ मिल सकता है। देखिए आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं N2H4CO, ये सब यूरिया का ही सूत्र है। तीनों तरीके से लिख दिए। देखिए सब सेम ही है, हाइड्रोजन 2 यहाँ 2 यहाँ 4, तो यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन 1 2 नाइट्रोजन, CO लास्ट में। इसी को क्या किए हैं, है ना, NH2 का होल ट्वाइस कर दिए हैं। इसका मतलब 2 से गुना करेगा तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, CO हो जाएगा। तो ये सेम ही है। ये इसको यूरिया पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये यूरिया का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है ना। यूरिया जो है
एक मात्र ऐसा कार्बनिक यौगिक है, कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में सबसे पहली बार किया गया था। इसका निर्माण जो है प्रयोगशाला में सबसे पहली बार निर्माण किया गया। कौन सा ऐसा यौगिक था जिसका निर्माण प्रयोगशाला में सबसे पहली बार किया गया? तो वो था यूरिया। कौन बनाया था? निर्माणकर्ता कौन थे? बोहलर। निर्माणकर्ता कौन थे? तो बोहलर नामक वैज्ञानिक ने जो है ना, यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में सबसे पहली बार किया था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। यूरिया के बाद 44 हम लोग आते हैं, कुछ और बचा कुचा देख लेते हैं। नौसादक अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है ना, इसको पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं? अमोनियम क्लोराइड पढ़ते हैं, क्लोराइड। और इसी को नौसादर कहते हैं। तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ देगा नौसादर का सूत्र क्या होता है, तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एकदम याद रखेंगे। तो 44 के बाद 45 की बात करते हैं। कुछ और बचा हुआ है, वो भी आपको बता ही देते हैं, है ना। तो एक सूत्र और लेते हैं, K2Al2 तो और कुछ बचा हुआ है। 44 के बाद हम लोग 45 की बात करते हैं। 50 तक कोशिश करते हैं एकदम ठेका ही दें, इंपॉर्टेंट फार्मूला सब। तो एक और है हम लोग का K2Al2SO4 का होल थ्राइस और है ना 24H2O। ये आपका फिटकिरी है। क्या है? फिटकिरी है। और इसको पढ़ते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक ना, इसका ये रासायनिक नाम है। इसका और नाम है पोटास एलम इसी को कहते हैं। और साधारण भाषा में हम लोग फिटकरी इसी को कहा जाता है। अब फिटकरी के बाद 45 के बाद 46 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, इसलिए आपको बता रहे हैं। छोटा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए किसी को छोड़ना नहीं है। हाइड्रोजन फ्लोराइड ये जो है HF एक तरह का अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। ये क्या करता है ना, कांच को भी गला देता है। आपसे पूछेगा कांच पर लिखने में, किसका प्रयोग जो होता है लिखने में प्रयोग किया जाता है, तो कांच पर लिखने में प्रयोग किया जाता है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने में किसका प्रयोग करते हैं, या कांच को गला कौन सकता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड गला सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। 46 के बाद आता है 47 नंबर की हम लोग बात कर लें, तो हम लोग एक बात करेंगे Na2B4O7 10H2O है ना। ये आपका बोरेक्स है। क्या है? बोरेक्स को ही सुहागा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुहागा कहा जाता है। सुहागा इसी को कहा जाता है। ये सब ध्यान में रखेंगे। एक और 48 नंबर हम लोग कंप्लीट कर ही देते हैं। PbO ये आपका लेड ऑक्साइड है। क्या है? लेड ऑक्साइड है और ये द्विधर्मी होता है ना, द्विधर्मी ऑक्साइड है। यानी कि ये अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेगा और क्षार से भी क्रिया कर लेगा, दोनों से भी क्रिया कर सकता है। इसको द्विधर्मी ऑक्साइड करते हैं। इसे गैलेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैलेना किसे कहते हैं, तो PbO को कहते हैं। इसी को लिथार्ज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथार्ज भी कहा जाता है। लिथार्ज किसे कहा जाता है, तो गैलेना PbO को ही कहा जाता है भैया। तो इस प्रकार से 50 के करीब हम लोग पहुंच गए। जितना आपको क्वेश्चन बताए ना, जितना भी केमिकल फॉर्मूला बताए, कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे से इस पे मेहनत करके कलेक्ट करके, यदि आप इसको लिख करके नोट्स बना लेते हैं और आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, आप जो सेट प्रैक्टिस करते हैं जो भी एग्जाम का, उसमें देखिएगा तो ये सब मिलेगा आपको।
क्योंकि डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं धर के लिखवा दिए हैं, जैसे लिस्ट की तरह होता है, एक बार फार्मूला लिखा दिए कि लीजिए ये फार्मूला है। हम उसके बारे में भी आपको कुछ डिटेलिंग बताए हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मतलब फार्मूला को जानने का, इससे बाहर आपका नहीं रहेगा। 50 बहुत फार्मूला हो गया, एकदम निकाल निकाल के चारों तरफ चलाए हैं। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। आप लोग का सपोर्ट का बहुत जरूरत होगा हमको, ताकि हम कंटिन्यू इसी तरह से खोज कर आपके लिए बेस्ट मटेरियल लाते रहें।